Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, जो आज का वीडियो लेक्चर है वो बेस्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को स्टडी किया था, हमने देखा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है और उसकी वेरिएशन देखी थी अलोंग द पीरियड एंड ग्रुप, है ना। सो अब लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो रह जाती है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम इसे फिनिश कर देंगे। जो हमारा थर्ड चैप्टर है फॉर +1 क्लास वो फिनिश हो जाएगा। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ स्टूडेंट्स आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। सो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। जैसे कि मैंने आपको वर्ड बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम EN से डिनोट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली होता क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन को समझाऊंगी भी ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे स्टूडेंट्स? मैंने क्यों कहा भी एक एटम की टेंडेंसी भी वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सके, उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इन अदर टर्म्स में ये भी कह सकती हूँ भी अट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में बेसिक डिफरेंस यही है भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता था, उसमें भी हम यही कहते थे भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक एटम के पास, लेकिन ये डिफरेंस होता था भी इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है और वो उसे उस आउटरमोस्ट शेल के अंदर एक जगह दे रहा है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं, वो उसको आउटरमोस्ट शेल में आने की जगह नहीं दे रहा, वो सिर्फ अट्रैक्ट हो रहा है, उसके साथ एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। कोवलेंट बॉन्डिंग आप सबने सुनी होगी और जो नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, उसके अंदर हम कोवलेंट बॉन्ड को इन डिटेल स्टडी भी करेंगे। सो यहाँ पर वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है कैसे? मान लीजिए कोई एक एटम A है और एक एटम B है, इन दोनों के पास ये टेंडेंसी है भी ये क्या कर रहा है, ये एटम इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है और ये एटम इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये शेयरिंग करके स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से बना लेंगे भी ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को देकर क्या कर रहे हैं? शेयरिंग कर रहे हैं और किस बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे हो? तो मान लो आपको ये भी कह सकती हूँ भी मतलब अगर मैं कहूँ भी कोई भी एक एटम A है और B है, इन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना है, तो A एटम जो है, मान लीजिए A एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब इसका मतलब क्या हुआ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना, है ना। तो अगर मैं कहूँ किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है। तो मान लो मैं कहती हूँ B की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है स्टूडेंट्स, तो B पर क्या चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। अब पार्शियल का मतलब क्या होता है? पार्शियल होता है आधा, पार्शियल नेगेटिव मतलब आधा चार्ज। पूरा चार्ज क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ शेयरिंग हो रही है बच्चों, यहाँ शेयरिंग हो रही है, इस वजह से पार्शियल चार्ज आया। तो B को मैंने बोला भी अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इसकी तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और ज़्यादा किसकी तरफ हो रहे हैं? अगर मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो मेरी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे। सिमिलरली B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इस पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब इनके बीच में शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो जैसे ये बॉन्ड शो करते हैं तो ये एक इसका इलेक्ट्रॉन है, एक ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों शेयरिंग करके क्या बना रहे हैं? एक बॉन्ड बना रहे हैं। आप देखो कभी भी किसी भी एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिल के बनता है। डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो उसमें कितना? एक बॉन्ड पे 2, तो 2 पे कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ देखो जब इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो A अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, B अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उनके बीच में शेयरिंग हो रही है और उस शेयरिंग को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है।
जहाँ पर एक पे क्या आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और एक पे क्या आता है पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। पार्शियल नेगेटिव का मतलब होता है भी उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और पार्शियल जो पॉजिटिव है वो जैसे यहाँ पर ए हो जाएगा। इतना क्लियर है भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। एक ऐसी टेंडेंसी एक एटम की भी वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अब जैसे कि डिफरेंस अगर मैं बात करूँ तो यहाँ शेयरिंग होती है, इन अदर वर्ड्स मैं कहूँ शेयरिंग होती है और यही कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब मैं अगर डिफरेंस की बात करती हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में, ताकि हमें प्रॉपर वे से वो क्या हो जाए याद हो जाए, तो कैसे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है भी शेयरिंग होना इलेक्ट्रॉन्स का, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है भी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होना जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से उसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर आ जाएगा, तो वो क्या होती है एक्सेप्टेंस होती है, भी एक्सेप्ट कर लिया उसने इलेक्ट्रॉन को अपने आउटरमोस्ट शेल में। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में अट्रैक्शन होती है। तो पहला पॉइंट हम नोट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में डिफरेंस। भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर बेसिकली क्या होता है एक्सेप्ट करते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स को, एक्सेप्टेंस होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर एक स्पेस एक्वायर कर लेता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के केस में क्या होता है, यहाँ पर अट्रैक्शन होती है। यहाँ वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वैलेंस आउटरमोस्ट शेल में उसको जगह नहीं दे रहा, लेकिन उसके साथ शेयर करके एक बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ अट्रैक्शन होती है स्टूडेंट्स, यहाँ क्या होगी अट्रैक्शन होगी, यहाँ सिर्फ अट्रैक्शन होगी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड पॉइंट देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को यूनिट होती है उसको हम मेजर कर सकते हैं। बेसिकली वो कैसे मेजर कर सकते हैं, इसकी जो यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या फिर किलो जूल पर मोल। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये कंपेरिजेबल, मतलब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं तो वो क्वांटिटी है, ठीक है। सो इट हैज़ नो यूनिट। सेकेंड पॉइंट इसका आप ये लिख सकते हैं, और उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल पर मोल। थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का स्टूडेंट्स ये होता है भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए लगाई जाती है। याद है मैंने आपको कहा था आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब है भी इकलौता, खाली, अकेला, खाली नहीं इकलौता अकेला गैसियस स्टेट के अंदर जो एटम है सिर्फ उस पे लगेगा। लेकिन इसके अंदर एज सच नहीं है, इसमें क्या एक एटम पे लगता है, नहीं, यहाँ तो शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पर आपको आइसोलेटेड नहीं, उल्टा यहाँ पर तो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, तो 2 एटम्स तो मिनिमम चाहिए। सो इसमें आपको 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड देखने को मिलेगा, और यहाँ पर क्या होता है आइसोलेटेड गैसियस एटम के बीच में ही, मतलब आइसोलेटेड गैसियस एटम चाहिए जिसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन आकर एक उसके आउटरमोस्ट शेल में आकर अपनी पोजीशन एक्वायर कर लेगा। सो ये बेसिक सा डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नेगेटिविटी के बीच में, क्योंकि दोनों की बात ही इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है भी आउटरमोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है और उस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब है सिर्फ अट्रैक्शन हो रही है। अट्रैक्शन यहाँ भी हो रही है तभी तो वो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन हो रही है, वहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं है इलेक्ट्रॉन की उसके शेल के अंदर। उसके बाद क्या आता है भी ये इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट नहीं होती है। इसकी जो यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है या फिर किलो जूल पर मोल होती है। थर्ड पॉइंट ये आता है भी ये आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए लगाया गया है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए नहीं लगाया गया स्टूडेंट्स। ये इसके अंदर 2 एटम्स जो आपको चाहिए तभी शेयरिंग होगी ना, ठीक है। सो ये था इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब आते हैं फैक्टर्स जो इसे अफेक्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक और चीज़ बताती हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम मतलब जो अगर मैं कहूँ तो मान लीजिए जैसे मैं 2 एटम्स की बात कर रही थी ए और बी की, तो ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए माइनस अगर मैं करूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी, तो वो इक्वल होता है डेल्टा ई एन के, यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। सो आपको पता होना चाहिए भी डेल्टा ई एन क्या होता है, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, और ये क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ जो हमारे पास मतलब फैक्टर्स पे चलने से पहले हम क्या कर लेंगे, मेथड्स कर लेते हैं ताकि हमें इजीली याद हो जाए। तो मेथड्स कौन से हैं, एक होता है भी किन तरीक़ों से हम इसे मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल मेथड्स, मतलब जैसे कि एक स्केल पॉलिंग स्केल है, पॉलिंग स्केल की हेल्प से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप कहोगे मैम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेट इन द सेंस भी हम कंपेयर कर सकते हैं।
है ना। सो हम पॉलिंग स्केल से, मिल्किन स्केल से, ठीक है, इन स्केल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करने लगी हूँ मिल्किन स्केल की। सो सबसे पहले हम करने वाले हैं मेजरमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, हम किस वे से कर सकते हैं, उसके बाद हम फैक्टर्स देखेंगे। सबसे पहला आता है मिल्किन स्केल। सो मिल्किन स्केल के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स क्या होता है, मिल्किन स्केल के अकॉर्डिंगली अगर हमें किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना है, जो उसकी दो पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ थी, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज कर देना है, यानी कि उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो जो वैल्यू आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो हम निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए, अगर हमें उसकी आयोनाइजिंग एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पता होगी। तो ये मिल्किन स्केल के अकॉर्डिंगली हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एडिंग बोथ आयोनाइजिंग एनर्जी भी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी, और उसे 2 से डिवाइड कर दो। सिंपल था मिल्किन स्केल। तो अब जो नेक्स्ट स्केल आता है स्टूडेंट्स, वो आता है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल क्या होता है, देखो पॉलिंग स्केल ने टेबल टाइप में, आपको टेबल की फॉर्म में से लिखवा देती हूँ ताकि आप उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये वैल्यू याद होगी तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी हेल्प करेगी, और वैसे भी आपको ये याद होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी ही है। तो एक टेबल के थ्रू बताती हूँ, और सबसे ज़्यादा जो होती है वो फ्लोरीन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी आपको फैक्टर्स में भी एक बार क्लियर कर दूंगी। सो सेकेंड स्केल जो स्टूडेंट्स होता है वो होता है पॉलिंग स्केल। सेकेंड स्केल होता है पॉलिंग स्केल, ठीक है। सो अब हम क्या करने लगे, एक टेबल बनाने लगे जिसकी हेल्प से आपने क्या करना है, उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ को याद कर लेना है। सो यस स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके सामने है पॉलिंग स्केल की कुछ वैल्यूज़ जो आपने याद करनी है। सो फ्लोरीन की जो होती है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जो कि है 4, ठीक है। इसको नोट करना है कॉपीज़ में, इसको इस तरह से बना लीजिए क्योंकि मैंने ऐसे ही दिखाया, सबसे ज़्यादा फिर कम फिर जिनकी सेम है, ठीक है, ऐसे सा करके दिखाया ताकि आपको याद आप इजीली कर सको। सो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है वो है 4, उसके बाद है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन की जो कि 3.5, फिर आती है क्लोरीन की और नाइट्रोजन की जो कि दोनों की सेम है जो कि है 3। ये पॉलिंग स्केल के फॉर्मूला से कैलकुलेटेड हैं, ठीक है। सो ये टेंशन नहीं लेनी भी कैसे किया, फॉर्मूला भी अभी बताऊंगी। सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन की, फिर है ऑक्सीजन की 3.5, फिर क्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों की 3 है। उसके बाद सल्फ़र और ब्रोमीन की जो है स्टूडेंट्स वो 2.8 वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। क्लोरीन की है 2.5, सॉरी कार्बन की है 2.5 और आयोडीन की भी है 2.5, ठीक है। फिर आता है फॉस्फोरस जिसकी है 2.1 और हाइड्रोजन जिसकी है 2.1। सो मैंने किस तरह से किया है, सबसे हाईएस्ट को मैंने यहाँ लिखा है जो कि है फ्लोरीन, उसकी है 4। उसके बाद मैंने लिखा है ऑक्सीजन जिसकी है 3.5, ठीक है। फिर क्लोरीन और नाइट्रोजन की सेम है तो इसको इस वे से लिख दिया मैंने। फिर सल्फ़र और ब्रोमीन की सेम है 2.8 है तो इस तरह से लिख दिया है। कार्बन और आयोडीन की जो है सेम है इसलिए मैंने इकट्ठे लिख दिया है 2.5 ताकि याद हो जाए। और फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की सेम है जो कि है 2.1। सो ये वैल्यूज़ आपने एज इट इज़ याद करनी है। बेसिकली क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है विच इज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक नेगेटिविटी। सो आपको याद होगा तो आप बेसिकली ईजिली बता सकते हो, है ना। सो फॉर्मूला क्या है, देखो ये होता था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए का माइनस बी का, तो ये था डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि डेल्टा ई एन। ये किसके इक्वल आता है 0.208 पॉइंट ए, ठीक है, रूट ऑफ ई ए बी का मतलब होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए एंड बी। देखो बेसिकली क्या होता है, पहले ए अलग था, ठीक है, वो क्या करते, A2 था B2 था, ये दोनों क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं बिटवीन A एंड B। तो यही होता है ना, हम तो लास्ट में फाइनल सिचुएशन देखते हैं। इनिशियली क्या था, A2 + B2 रिएक्ट करके AB बना रहा था, है ना। सो ये क्या मतलब हुआ, AB का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड एनर्जी बिटवीन A एंड B, यानी कि प्रोडक्ट की बात कर रहा है। इन दोनों की जो बॉन्ड एनर्जी होगी माइनस रूट ऑफ EAA इंटू EBB, यानी कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA, यानी कि A2 जो यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल है A और A, इसकी बॉन्ड एनर्जी इंटू BB, यानी कि जो B2 के अंदर BB है उसकी बॉन्ड एनर्जी। तो उनको आप मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करोगे तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स इसको नोट करोगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो था मेजरमेंट के तरीके भी, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और किस वे से मेजर कर सकते हैं। एक आपको मिल्किन स्केल बताया,
अब आपको पॉलिंग स्केल बताया, अब आपको बताती हूँ फैक्टर्स क्या हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। सो अब हम लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक चीज़ और देखिएगा, आपको पता है जितने भी ट्रेंड्स हैं आपने उनमें एक जनरल की बात कर रही हूँ, वेरिएशन की नहीं। जनरल ट्रेंड्स में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजिंग एनर्जी और जो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इन तीनों का ना सेम ही ट्रेंड देखने को मिलता है। जनरल वाला सेम ही होता है, तो ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सारा चैप्टर कर लोगे आपको बहुत ईजिली ना आपके टिप्स पे हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, 2 बार रीड करोगे 3 बार करोगे, इट इज़ अप टू यू। तो आप पे है 2 बार करो उसको, 3 बार करो, लेकिन परफेक्ट पक्का होगा। ये नहीं मेरी वीडियोस देखकर आपने क्या करना है, प्रीवियस वाली फिर से अपने नोट्स को खुद ब खुद रिवाइज करना है। जो आप नोट कर रहे हो ना मेरे साथ, उनको रिवाइज कर लो, बस सफिशिएंट है। फिर क्वेश्चंस जो करवाऊंगी स्वन सीरीज़ में हो जाएगा काम, ठीक है। सो अब देखो, जैसे कि मैं बोल रही हूँ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, सो नोट कीजिए फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो आता है न्यूक्लियर चार्ज। सबसे पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होता है, ये क्यों इफेक्ट करेगा, कैसे इफेक्ट करेगा। सोचिए कैसे इफेक्ट करेगा। मैं बोलती हूँ बी, इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर से अंदर लेके आना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर से अंदर लेके आना है। तो देखो कैसे, यहाँ पर मैं बोलती हूँ, मैं 8 प्रोटॉन्स का ही हमेशा देती हूँ, 8 और 12 का, ताकि हमें इजीली याद हो जाए। यहाँ 12 प्रोटॉन्स है स्टूडेंट्स। अट्रैक्शन देखो, 8 प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा अट्रैक्शन होगी या 12 प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। ऑब्वियसली ज़्यादा जहाँ पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू कम वाला चार्ज। तो यानी कि जितना ज़्यादा वो उसे अट्रैक्ट करेगा उतनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है द अट्रैक्शन, है ना, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों केसेस में किसकी अट्रैक्शन ज़्यादा है, ऑब्वियसली 12 प्रोटॉन्स की ज़्यादा है ना। सो इस वजह से क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगी किसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगी न्यूक्लियर चार्ज के। ये सेम ट्रेंड था एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सेम ट्रेंड था एज केस ऑफ आयोनाइजिंग एनर्जी, है ना। जनरल ट्रेंड की जो बात कर रही हूँ, जो फैक्टर्स की बात कर रही हूँ। अब सेकेंड फैक्टर स्टूडेंट आता है साइज। सेकेंड फैक्टर आता है साइज। हाँ जी, सेकेंड फैक्टर साइज में देखिए क्या होता है, एक होता है स्मॉल साइज, मान लीजिए 2 शेल्स हैं, और एक है बड़ा साइज है जिसका 1 2 कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ इसका साइज छोटा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा अंदर और यहाँ बाहर है इलेक्ट्रॉन। सो ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ की। जितना कम साइज़ होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। द रीज़न इज़ क्योंकि ये पास है तो अट्रैक्शन ज़्यादा है। देखिए इतनी मतलब वहाँ डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो वहाँ कहाँ अट्रैक्शन होगी, इतनी अट्रैक्शन तो नहीं होगी ना। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है साइज़ के। मतलब यहाँ देखिए साइज़ कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो यही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, अट्रैक्शन होना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। पास होगा तो जल्दी अट्रैक्शन होगी, दूर होगा तो कम अट्रैक्शन होगी। तो ये भी लिख लीजिए भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है साइज के। अब जो थर्ड फैक्टर आता है स्टूडेंट्स वो आता है चार्जेस पे, वो आता है चार्ज ऑफ कैटायंस एंड चार्ज ऑफ एनायंस। सो ये तो सिंपल सा फंडा है, इसको आप ऐसे याद कर लेंगे एज इट इज़ तो जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है पॉजिटिव चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है नेगेटिव चार्ज के। तो आपको ट्रेंड दे दिया जाता है जैसे O नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O3 नेगेटिव, तो आप बता सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। सिमिलरली अगर पॉजिटिव में पूछ लिया जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है। एक और लिखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फैक्टर, आप फैक्टर नहीं है ये नोट करके लिखिए, फैक्टर नहीं है इसे नोट करके लिखिए। बी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट अ फैक्टर
ठीक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपने देखा होगा जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है सबके अंदर मैंने डिस्कशन करी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर मतलब आयोनाइजिंग एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड की वजह से इफेक्ट पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हाफ फिल्ड फुल फिल्ड की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, ठीक है। सो ये 3 फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे। अब जनरल ट्रेंड देख लेते हैं अक्रॉस ग्रुप और अक्रॉस पीरियड क्या है स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो जनरल ट्रेंड अगर मैं वेरिएशन बोलती हूँ, वेरिएशन अक्रॉस पीरियड एंड ग्रुप, अलोंग ग्रुप, है ना। तो देखिए अगर पीरियड के अलॉन्ग में कहूँ तो लेफ्ट टू राइट जाऊंगी, लेफ्ट टू राइट जाऊंगी तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा। द रीज़न इज क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। एक और फैक्टर से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है साइज के, साइज डिक्रीज करेगा और तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो ये तो अलॉन्ग पीरियड था। अलॉन्ग द ग्रुप की बात करती हूँ तो साइज़ क्या करता है स्टूडेंट्स, ग्रुप के अलॉन्ग इंक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, तो साइज़ बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, सिर्फ इस रीज़न की वजह से। सो समझ आ रहा है, मतलब अलॉन्ग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और ग्रुप के अलॉन्ग क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। सेम ही ट्रेंड हमें आयोनाइजिंग एनर्जी का मिलता है, भी इंक्रीज करती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मिलता है, अक्रॉस पीरियड सेम इंक्रीज करती है, लेकिन ग्रुप के अलॉन्ग तीनों चीज़ें क्या कर रही है, डिक्रीज करती है। वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स इसे नोट कर लीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो यहीं पर जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो फिनिश होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में। फिर हमने देखा भी क्या मेजरमेंट है, भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे मेजर कर सकते हैं, क्योंकि मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई कंपेयर करने के लिए तो होना चाहिए ना। तो जब हमने कंपैरिजन की टेक्निक्स निकाली तो 2 स्केल देखने को मिले, मिल्किन स्केल और पॉलिंग स्केल, और वो हमने स्टडी भी किए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा फैक्टर्स जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। सो यहीं पर जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, वो फिनिश होता है। अब जो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलेगा वो मिलेगा चैप्टर नंबर 4 यानी कि केमिकल बॉन्डिंग का। सो अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, एंड जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।